हे एवरीवन, वेलकम टू जेक गार्ड यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों को क्लास 9 की मैथमेटिक्स का फाइनल क्वेश्चन आंसर बताऊंगा, जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछने के चांसेस हैं। ओके, तो जरूर इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखिएगा और समझिएगा सारे क्वेश्चन आंसर को। ठीक है, पार्ट नंबर 1 वीडियो मैंने आप लोग को ऑलरेडी ही बना दिया है, जो कि मेरे चैनल में अपलोड है। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और चैनल में जाकर के जरूर देख लीजिएगा। ठीक है, या तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां से भी देख लीजिएगा। वहां पर मैंने आप लोग को 28 नंबर क्वेश्चन तक बता दिया हुआ हूँ, लेकिन मैं फिर भी यहाँ पर 28 नंबर से क्वेश्चन शुरू कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उसको आपको अच्छी तरीके से 28 नंबर क्वेश्चन समझाया नहीं था। ठीक है, सबसे पहले 27 भी आप जरूर समझ लीजिएगा। ठीक है, चलो देखो यहाँ पर 28 में देखते क्या दिया हुआ है कि आकृति में एबीसीडी एक चक्रीय चतुर्भुज है। यानी जो आकृति आप यहाँ पर देख रहे हैं, एबीसीडी जो है उसका चक्रीय चतुर्भुज है, जिसमें एसी और बीडी विकर्ण है। यानी एसी और बीडी विकर्ण है, तो बीसीडी का मान यानी बीसीडी का मान है, तो बीसीडी का जो मान होगा वह 80 जो हो जाएगा, इसका सही मान हो जाएगा। तो आखिरकार 80 क्यों सही हो रहा है, ये हमें जानना है। तो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले जो बीसीडी निकालने दिया हुआ है उसको हम लोग एक्स डिग्री मान ले लेते हैं। ठीक है, गौर करेंगे दोस्तों, अच्छी तरीके से इसको समझने की कोशिश करेंगे। ये चक्रीय चतुर्भुज का ही खेल है। आप देखेंगे तो जो ए बी सी जो त्रिभुज है और बी डी सी जो त्रिभुज है, उसमें से उभयनिष्ठ जो भुजा है वह एसी है। ठीक है, तो जब इस तरह के जो उभयनिष्ठ जो भुजा आते हैं, तो उनमें जो दूसरा वाला त्रिभुज में जो बना हुआ रहता है जो कोण, वह उसका जो कोण जो होता है, जो खाली जगह होती है, उसमें आपको यहाँ पर लिख देना है। यही चीज आपको मैं लिख के नहीं बता रहा हूँ, लेकिन आपको इसमें समझ जाने, अगर नहीं समझ में आता फिर मैं जो बोला उसको पीछे करके जरूर समझ लीजिएगा। तो ये आपको क्या चीज आया, इसको आप अगर पूरी तरह से आप इसको देखते हैं बी ए डी का, तो अगर आप जोड़ेंगे 45 और 55 का, तो आपका 100 डिग्री आ जाएगा। अब और एक बात और आपको ध्यान देना है कि जो चक्रीय चतुर्भुज के जो सन्मुख कोण होते हैं, उनका योग होता है 180 डिग्री। यानी सन्मुख कोण किसको कहते हैं, जिसकी मुंह आपस एक दूसरे की ओर हो। तो देखिए, इसका कोण और इसका कोण का जो मुंह है, दोनों का एक तरफ है, तो इनके जो योग हो गए वह आपका 180 के बराबर होगा। तो आपका क्या था, एक तो 100 दिया हुआ है, दूसरा को मैंने आप लोग के सामने x मान दिया था, तो बराबर आप इसे क्या लिखेंगे, 180 डिग्री। तो x डिग्री बराबर आप इसे 180 डिग्री माइनस का 100 डिग्री, यानी x बराबर आपका आ जाएगा 80 डिग्री। ठीक है, समझ में आ गया। आप चलिए देखते हैं। अब हम लोग 29 नंबर आपका क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज एबीसी की रचना संभव नहीं है। यानी कौन सा ऐसा त्रिभुज जो आप लोग को ऑप्शन में दिया है उसका रचना करना संभव नहीं है। तो ऑप्शन नंबर ए जो है उसके रचना करना संभव नहीं है। एक थ्योरम है त्रिभुज का, जिसमें बोलता है कि त्रिभुज के दो भुजाओं को अगर आप योग कीजिएगा, तो उसकी जो तीसरी भुजा होगी वह वो दोनों भुजाओं से बड़ी होगी। तो यहाँ पर आप अगर देखते हैं तो योग तो कर दे रहे हैं, लेकिन बड़ी है, लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहा है कि बड़ी तो है, साथ में बराबर भी है, इसीलिए इस त्रिभुज की रचना करना संभव नहीं है। ओके, जरूर समझ गए होंगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 30 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसकी दो भुजाएं आपको दिया हुआ है और उसका परिमाप भी आप लोग के सामने दी हुई है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो 9वां नंबर क्वेश्चन में आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल कौन वाला ज्ञात करना है, तो हीरोन के सूत्र वाला ज्ञात करना है, जो कि 31 नंबर में आपको दिया हुआ भी है। ओके, और इस फॉर्मूला में बैठा करके आपको निकालना है। ठीक, सबसे पहले आप देखें तो यहाँ पर अगर मान लेते हैं तो ए बराबर आपका दिया हुआ 8 सेंटीमीटर, बी बराबर का 11 सेंटीमीटर, जो तीसरी भुजा है उसे हमें ज्ञात करनी है। यानी इसका क्या आ जाएगा, परिमाप तो दे दिया हुआ, तो आप क्या जानते हैं कि त्रिभुज का परिमाप बराबर क्या होता है। अगर मैं बात करूं परिमाप, तो परिमाप बराबर होता है सभी भुजाओं का योग। तो सबको जोड़ दीजिए, क्या हो जाएगा 8 11 प्लस का सी ले लेते हैं, और परिमाप आपका दिया हुआ पहले से ऑलरेडी 32। ओके, तो आपका आ जाएगा, इसको जोड़िएगा तो आ जाएगा 19 प्लस का सी। ठीक है, तो सी बराबर आपका कितना आ जाएगा, 32 माइनस का आप 19 कर दीजिएगा, तो सी बराबर आपका आ जाएगा 13। यानी आपके त्रिभुज के तीनों कोणों का मान आपका कितना आ गया, एक का आ गया 8, एक का 11, एक का 13 आ गया। ठीक है, अब सबसे पहले जब इस फॉर्मूले में उठाना तो इसका एस निकालना पड़ता है, तो एस निकाल दीजिए। तो आप अगर एस लिखते तो क्या हो जाएगा, तीनों को जोड़ देना है और बटे में 2 से भागा देना है, यानी 8 प्लस का 11 प्लस का 13 बटे का 2। आप इसे पूरा जोड़िएगा तो आ जाएगा 32, 32 को आप 2 से भागा देंगे तो 16 आ गया, यानी एस का मान कितना आ गया, 16। आप इस फॉर्मूले में बैठा देना हम लोग को क्षेत्रफल निकालने के लिए। तो चलिए अब हम इसका क्षेत्रफल निकालते हैं। सबसे पहले क्षेत्रफल निकालेंगे तो आपका आएगा रूट अंडर का एस का मान कितना आया, 16, 16 माइनस का 8 करना है, फिर 16 माइनस का 11 और फिर 16 माइनस का
13। ओके, आप 16 यहाँ लिखेंगे, घटा देने के बाद आपका 8 आ जाएगा, घटाने के बाद यहाँ 5 और यहाँ पर 3। ओके, अब यहाँ पर देखिए क्या आ जाएगा, तो आपका आ जाएगा, हाँ देखिए इससे क्या आ जाएगा, 4 गुने का 4 और इससे 2 गुने का 2 गुने का 5 गुने का 3। ठीक है, तो एक 4 बाहर और एक 2 बाहर, सॉरी इसमें एक और 2 होगा ना, 8 में एक और 2 होगा जो कि लिखने के लिए इधर लिख दिए। अब क्या बच गया, तो एक 2 रह गया, एक 5 और एक 3। ठीक है, अब रह गया, तो ये देखिए गुना करेंगे तो इसमें क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा, और 5 दूना 10, 10 को 3 से गुना करेंगे तो 30 सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, सॉरी स्क्वायर हो जाएगा, क्यूब मैंने दे दिया यहाँ पर गलती से, स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो किसमें है, तो ऑप्शन नंबर सी में, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अब क्वेश्चन 31 देखते हैं क्या दिया हुआ कि हिरोन सूत्र में त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया हुआ है, तो इसमें ए बी और सी क्या है, तो ए बी सी क्या है, त्रिभुज की भुजाएं है ना, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखिए 32 क्या दिया हुआ है कि एक घनाकार डिब्बे का किनारा 10 सेंटीमीटर है, लंबाई का है, इस डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या थी, तो घनाकार डिब्बे का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, इसका फॉर्मूला आप लिखेंगे तो 6a स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि किनारा यानी भुजा आपको 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो बैठा दीजिए, तो 6 इंटू 10 का स्क्वायर कर देंगे तो कितना हो जाएगा 6, और 10 का स्क्वायर करेंगे तो आ जाएगा 100, तो 600 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, अब देखते हैं यहाँ पर 32 नंबर क्या दिया हुआ कि एक बेलन का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा, जहां आर आपको दे दिया है बेलन की त्रिज्या और एस दे दिया है बेलन की ऊंचाई, तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर। ठीक है, इसका फॉर्मूला ही आप लोग को पूछ दिया है। क्वेश्चन नंबर 34 भी देखे तो वही फॉर्मूला दिया हुआ है कि आर त्रिज्या वाले गोले का आयतन ज्ञात कीजिए, तो इसका गोले का आयतन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखें मिस्टेक से आप डी नहीं मार दीजिएगा, इसका फॉर्मूला होता है गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब। तो देखिए ये 4/3 तो आपको दिख नहीं रहा है, आखिरकार है क्यों, तो देख लेते हैं, मैं आपको समझा देता हूँ। 1/6 पाई, अब आर को कितना बार गुना करना है, 2r है ना, 2r को 3 बार गुना करोगे, तो देखो मैं आपके सामने ही गुना करके दिखा देता हूँ। अब भागा दीजिए, तो 2 एकम 2, 2 तिया 6 हो जाएगा। अब देखेंगे तो यहाँ पर 2 दूना क्या हो गया, 4 हो गया, बटे का 3, और आर 3 टाइम है तो आर 3 टाइम, और पाई आपका ऑलरेडी पहले से था तो यहाँ पर यही आ गया। ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर सी आपका राइट था। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए क्या दिया हुआ है कि उस लंबवृत्त शंकु का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया गया, ऊंचाई भी 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो आयतन क्या होता है, 3/1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। ठीक है, पाई आपको कुछ नहीं करनी, पाई आपका ऑलरेडी आंसर में ही दिया हुआ है, तो 1/3 पाई का पाई रहने देते हैं, आर का मान आपको कितना दिया हुआ है, 6 दिया हुआ है, तो 6 गुने का 6 हो जाएगा, और एच का मान दिया हुआ 7, तो 7, अब 3 दूना 6 हो गया। ठीक है, तो यहाँ सबसे पहले आप लिखेंगे 2 गुने का पाई गुने का 6 गुने का 7, ये कितना हो गया, 7 42, 42 दूना 84, 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब आपको जिसमें होगा वही आपका आंसर है। तो आपको किस में दिया हुआ है, यहाँ पर है ना, देखिए यहाँ पर क्यूब नहीं दिया, मिस्टेक किया हुआ किताब, यहाँ पर क्यूब रहेगा, 84 पाई सेंटीमीटर क्यूब। ओके, ध्यान रखेंगे। अब बोलिएगा कि यहाँ पर भी दिया हुआ है जो कि सुधार लेना चाहिए था, तो ये है आपका राइट आंसर। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या दिया हुआ कि गणित की परीक्षा में 5 विद्यार्थी प्राप्त द्वारा अंक है, आपको 55 दिया हुआ, 36 दिया है, 25 दिया, 62 दिया हुआ, 95 का परिसर ज्ञात करना। तो परिसर का क्या होता है, उच्चतम सीमा माइनस न्यूनतम सीमा, तो उच्चतम सबसे कितना है, तो 95 है। ठीक है, सबसे न्यूनतम फिर कितना है, 25, तो इसे घटा दीजिए कितना आ जाएगा, 70, तो 70 ही आपका क्या हो गया आंसर, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए क्या दिया हुआ है कि अवर्गीकृत बारंबारता बंटर सारणी के लिए माध्य का सूत्र है, तो माध्य का सूत्र ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। x बराबर होता है सिग्मा एफ आई एक्स आई इंटू सॉरी बटे में सिग्मा एफ आई। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे, इसे पढ़ने का तरीका भी आप लोग को ध्यान होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या दिया हुआ कि एक टीम ने फुटबॉल के 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए, यानी 2 गोल किया, फिर 3 4 5 0 1 3 3 4 3, इन गोलों का बहुलक, तो बहुलक क्या होता है कि जो सबसे अधिक ज्यादा हो, है ना, सबसे सटीक तरीका से मैं बता रहा हूँ जो आसानी से आप बना लोगे। क्या बोल रहे कि जो सबसे ज्यादा जो नंबर होगा, यानी अगर 2 ज्यादा है तो 2 आंसर होगा, 3 ज्यादा है तो 3 आंसर होगा, 4 ज्यादा है तो 4 आंसर होगा, तो मुझे यहाँ पर साफ तौर पे दिख रही है जो 3 है वो ज्यादा है ना, सबसे ज्यादा बार है कि 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार है, तो आपका राइट आंसर 3 ही हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 देखिए क्या दिया हुआ है, किसी अभिपर्यों की 2 घटना E1 और E2 है और इसकी प्रायिकता PE1 है तथा PE2 है, तो दोनों निम्नलिखित में सत्य कौन सा है
तो अगर इन दोनों को कोई भी प्रायिकता हो, अगर उनको पूरी तरह से आप योग कीजिएगा ना तो एक ही आएगा, है ना? ये आपका थ्योरम में भी है और इसका फॉर्मूला में भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर जो आपका सी है वो आपका राइट हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 40 देखिए क्या दिया हुआ है कि एक मौसम केंद्र के रिकॉर्ड को देखने से पता चलता है कि पिछले 250 क्रमागत दिनों में किए गए मौसम पूर्वानुमानों में से 175 बार उसके पूर्वानुमान सही रहे। तो दिए गए हुए दिन पर पूर्वानुमान सही होने की प्रायिकता ज्ञात करना है। तो प्रायिकता क्या देखिए, अनुकूल परिणामों की संख्या बटे संभव कुल परिणामों की संख्या। तो प्रायिकता अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ आप लोग के लिए तो क्या हो जाएगा, प्रायिकता बराबर देखो, प्रायिकता आपका कितना है, सबसे पहले संभव परिणामों की संख्या 175 और आपका जो दिया हुआ सॉरी अनुकूल परिणामों की संख्या 175 बोल रहा था और संभव परिणामों की संख्या कितना है 250 है। ठीक है, तो इसे लिख दीजिए। अब इसे जब भागा लगाएंगे तो कितना आंसर आएगा, आप ऐसे भी ट्राई कर लीजिएगा। सबसे पहले 25 से ही दे देते हैं तो 25 से कम 25 जीरो आ जाएगा, यानी अब देखिए 25 के 100 और इधर तो कितना चला जाएगा 3 तो 7 है ना, 7 बार गया तो कितना है 7 बटे का 10। अब इसे भागा लगा दीजिएगा तो 0.7 आ जाएगा। ठीक है, 0.7 आपका सही आंसर है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखिए यहाँ पर 21 में क्या दिया हुआ कि 125 का होल का पावर दिया -1/3। ठीक है, -1/3 है। इसे पॉजिटिव करने के लिए क्या करेंगे, 1/125 1/3 इसे कर देंगे तो आप देखिए यहाँ पर 1 पूरा आ जाएगा। अब 5 का क्यूब 3 हो जाएगा 1/3। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो जाएंगे, कट जाएंगे तो 1/5 आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 42, वह निम्नलिखित में से बहुपद है। तो बहुपद मैंने आपको बहुत सारे वीडियो में भी बताया है कि बहुपद आप क्या जानते हैं, तो बहुपद जिसका घात 2 हो वही क्या हो, बहुपद है। तो आपका ऑप्शन नंबर बी क्या है, राइट है। अब बोलेगा ये कैसे राइट है, तो इसका शून्य निकाल दीजिए, आपको ऑटोमेटिक पता चलेगा कि ये क्यों है। तो आप x प्लस 2/x इसे शून्य निकालिए। अब इसे 1 दीजिएगा यहाँ पर तो एलसीएम x आएगा, x² हो जाएगा प्लस का 2 बराबर का 0, क्रॉस मल्टीपल करेंगे तो क्या आ जाएगा, x² + 2 = 0। देखिए आप यहाँ पर बहुपद का घात कितना है, 2 है, इसीलिए आपका सही हो जाएगा। देखिए यहाँ पर माइनस में दिया है, फोकस करेंगे नहीं तो गलती हो जाएगा आप लोग को। आपका दिया हुआ कि 43 नंबर की बहुपद 6x² - 17x + 2 का गुणनखंड है। मैंने इसको बहुत बार क्रॉस चेक किया, इसके जो आंसर है वही गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन एक भी मैच नहीं होते इसका, तो ध्यान रखेंगे क्वेश्चन ही गलत है, यानी यहाँ पर कुछ तो गड़बड़ किया हुआ है। ठीक है, चलो कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 44 क्या दिया हुआ है कि वाई एस समीकरण, वाई एस क्या है, अगर वाई एस समीकरण बोलेगा तो एक्स बराबर क्या हो, 0 हो, तभी वाई एस समीकरण हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 45 देखिए क्या दिया हुआ है कि 180 डिग्री से अधिक लेकिन 360 से कम माप वाले कोण को कहते हैं, तो उसे कहते हैं प्रतिवर्ती कोण। ओके, जरूर ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 46, किसी त्रिभुज के तीनों भुजाओं को बढ़ाया जाए तो इसके इस प्रकार बने सभी बहिष्कोण का योग, तो इस प्रकार से बने सभी कोणों का योग जो होगा वो आपको देखिए क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाता है। क्वेश्चन नंबर देखिए 47, बोला एक ABC एक समकोण त्रिभुज है जिसमें A बराबर 90 है और AB और AC क्या है, बराबर है। तो B का मान आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको एक समकोण त्रिभुज ड्रॉ कर लेने हैं। चलिए हमने यहाँ पर ड्रॉ कर दिया, A बराबर आपको 90 दिया, चलो A हम इसे 90 ले लेते हैं और B और C चलिए कोई ले लेते हैं। अब AB जो है वह आपका AC का बराबर है, तो B का मान ज्ञात करना है। चलिए भैया कोई दिक्कत नहीं, चलो हम सबसे पहले बराबर है तो इसे x ले लेते हैं। कितना आ गया, 2x प्लस का 90। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, सारे एंगल को जोड़ दिए थे इसलिए x था 2x हो गया, घटा दिए तो कितना आ गया आपका, इधर आ जाएगा 90। ठीक है, तो x बराबर कितना आया, 90/2, भागा लगा दीजिएगा तो 45, तो x बराबर कितना आ गया 45। अब B का मान 45 रहे, C का मान 45 रहे, बात बराबर ही है। ओके, ध्यान रखेंगे इतना। अब देखते हैं सबसे पहले चक्रीय चतुर्भुज के सन्मुख कोणों का योग प्रत्येक युग्म का योगफल है। तो आपको मैंने इसको जब पढ़ा रहा था 28 नंबर, तो मैंने आपको बताया था कि चक्रीय चतुर्भुज के सन्मुख कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। जरूर ध्यान रखेंगे, अरे आपको एग्जाम में पूछ भी दिया है ना। क्वेश्चन नंबर 49 देखेंगे, यहाँ पर क्या दिया कि ऊंचाई 14 सेंटीमीटर वाले एक लंब बेलन का वक्र फिर क्षेत्रफल आपको दे दिया है, तो बेलन के आधार का त्रिज्या आपको क्या कर देना है, ज्ञात करना है। सिंपल भाषा में आपको त्रिज्या ज्ञात करने बोला है, तो इसका क्या होता है आपको 2πr/h, इसका फॉर्मूला होता है बराबर का आपको 88 दिया हुआ है। अब 2 गुने का 22/7, r को आपको निकालना ही है, h आपका दे दिया हुआ 14 बराबर का 88। ठीक है, 7 से भागा देंगे तो 7 दूना, अब पूरा गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 22 दूना 44 दूना 88, यानी है ना r बराबर कितना हो गया 88/8
88 भागा लगा देंगे तो r बराबर कितना आ गया 1 सेंटीमीटर, है ना। ऑप्शन नंबर 1 आपका सही हो गया। 50 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो क्या दिया हुआ है कि दो सिक्कों के को एक साथ 500 बार उछाला जाता है, ठीक है। यानी दो सिक्के हैं, उन्हें एक साथ 500 बार उछाला गया। उछालने पर हमें प्राप्त होता है दो चित वाले 105 बार, एक चित वाला 275 बार, है ना। कोई चित नहीं 120 बार। तो एक चित प्राप्त होने की घटना की प्रायिकता ज्ञात करना। एक चित वाला कितना है, आप देखेंगे तो 275 दिया हुआ है, संभव आपको कितना है 50। तो आपको खुद जानते हैं प्रायिकता बराबर यानी पीई बराबर आप क्या करेंगे, तो भैया बोला है एक चित वाला, तो 275 बटेगा कितना हो जाएगा 500, ठीक है। तो 25 से चलिए भागा देते सबसे पहले, 25 एकम 25 और फिर 25 एकम 25, ठीक है। 25 दूना 50 कितना हो गया 11 बटेगा, अरे यार यहाँ पर तो कलम चलता ही नहीं, क्या आ गया 11 बटेगा 20, ठीक है। सबसे पहले 2 से भागा देते हैं इसे अच्छे तरीके से, 2 से दीजिएगा तो कितना हो जाएगा 5.5 हो जाएगा, और ये बटे में 10 आएगा, एक बार और पॉइंट लग जाएगा तो 0.55 हो जाएगा, ठीक है। तो आने किसमें है, ऑप्शन नंबर बी है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही है, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा, उन लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए नहीं भूलेंगे, मैं आप लोगों के लिए बहुत अच्छे अच्छे कंटेंट लेकर के आने वाला हूँ, ओके।